नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल देश मत पर और मैं हूं अभिजीत शर्मा। दोस्तों, कल हाजीपुर लोकसभा के अंदर मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो गई और दोनों ही दलों के नेता, यूं तो कहने के लिए तो ईवीएम पे 14 लोग थे जिन्होंने नामांकन दिया था हाजीपुर लोकसभा से, लेकिन लड़ाई किन किन के बीच में है और आपने किन लोगों को मतदान किया ये तो आपको पता ही होगा। पहले हैं एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान, वहीं महागठबंधन की तरफ से शिवचंद्र राम। आपने हमारे चैनल पे पिछले वीडियो में देखा होगा कि कैसे मैंने आंकड़ों के हिसाब से 2014 और 2019 के लोकसभा के रिजल्ट को तुलनात्मक करते हुए आपको ये बताया था कि कल आने वाले वोटिंग के दिन कौन सबसे आगे रहने की, किसकी सबसे आगे रहने की उम्मीद है। लेकिन कई लोगों ने और कई सारे हमारे चैनल के फॉलोवर्स ने ये कहा कि आप चुनाव के बाद जो है वो आकलन करके बताएं कि वाकई में ईवीएम में बंद जो दोनों प्रत्याशी उनकी किस्मत में से किसके हाथ में जीत लगने वाली और किसके जीतने के आसार ज्यादा है। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि कुल मतदान कितना हुआ, कितना प्रतिशत जो है मतदान हाजीपुर लोकसभा के अंदर हुआ, कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, प्रखंड से भी तुलना करेंगे और साल 2019 के रिजल्ट से भी मैं आपको तुलना करके बताऊंगा। उसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि आंकड़ों के हिसाब से कौन सबसे आगे चल रहा है और चिराग पासवान और शिवचंद्र राम में से कौन लोग आगे निकल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक बात करेंगे फैक्टर की कि इस चुनाव में जो मतदान हुआ उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या फैक्टर हावी रहा और किन मुद्दों पर लोगों ने मतदान किया। मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं साल 2019 के रिजल्ट पर, और साल 19 के रिजल्ट पर मैं आपको बताऊं कि एनडीए उम्मीदवार पशुपति पारस को 53.76% मत प्राप्त हुए थे, जो कि मतों की संख्या थी 5,41,310। वहीं अगर महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम की मैं बात करूं तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कुल 33.36% यानी कि 3,35,861 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं अगर मैं नोटा की बात करूं तो 25,256 लोगों ने नोटा को चूज किया था, मतलब कि उन्हें दोनों दलों में से कोई भी दल पसंद नहीं थे। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों की मैं बात करूं तो लगभग 80,000 के लगभग में मतदान जो है निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्राप्त किया था। हम 2024 की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार मतदान कितना हुआ है। मैं आपको बताऊं कि लगभग 56.84% जो है मतदान इस बार हाजीपुर लोकसभा के अंदर हुआ, मतलब कि लगभग 57% मतदान जो है इस बार हाजीपुर लोकसभा के लोगों ने किया है। अगर विधानसभा क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा क्षेत्र में जो हाजीपुर लोकसभा के अंदर सबसे पहले हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, इस पे 56.34% मतदान हुआ है। वहीं लालगंज विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो लालगंज में 57.21% जो है मतदान हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं महुआ विधानसभा क्षेत्र की तो महुआ विधानसभा इस बार पूरे हाजीपुर लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा मतदान करने वाला विधानसभा क्षेत्र है। 58.55% मतदान महुआ के लोगों ने किया है। वहीं राजा पाकर की अगर मैं बात करूं तो राजा पाकर में इस बार 57.18% लोगों ने है राजा पाकर के विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मतदान किया है। वहीं अगर मैं राघोपुर की बात करूं तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में 56.21% लोगों ने मतदान किया है। वहीं महनार विधानसभा की मैं बात करूं तो महनार विधानसभा में 56.01% लोगों ने अपने मतदान का उपयोग किया, मतलब इन लोगों ने मतदान डाला है। अगर मैं तुलना करूं अगर 2019 के लोकसभा चुनावों से तो लगभग मिला जुला ही असर है, लेकिन मैं बताते चलूं कि जैसे महुआ ने इस साल मतदान में सबसे टॉप किया है, ठीक उसी प्रकार से पिछली बार लालगंज विधानसभा ने 58.33% का मतदान जो है साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लालगंज ने टॉप किया था। और उसके अलावा जो है हाजीपुर विधानसभा जो है वो 55.3%। वहीं अगर मैं बात करूं महुआ विधानसभा की तो महुआ में 57% पिछली बार मतदान हुआ था, राजा पाकर में 56% हुआ था, राघोपुर में 55.48 हुआ था, महनार में 56.28% रहा। तो मिला जुला असर है, कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, 1% के आसपास में मतदान की बढ़ोतरी है। अगर मैं प्रखंड बाई प्रखंड अगर आऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाजीपुर लोकसभा के अंदर कुल 12 प्रखंड आते हैं, जिसमें राघोपुर, बिद्दुपुर, देसरी, सहदेई, महनार, जंदाहा, राजा पाकर, महुआ,
चेहरा कला, भगवानपुर, लालगंज और हाजीपुर। ये 12 प्रखंड है और इन 12 प्रखंड की मैं स्थिति बताऊं कि कल इन्होंने क्या मतदान किया, तो राघोपुर प्रखंड के लोगों ने कुल 52% अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बिद्दुपुर प्रखंड ने सबसे ज्यादा हाजीपुर लोकसभा के अंदर 60% का जो है मतदान किया है उन लोगों ने। वहीं देसरी प्रखंड की मैं बात करूं तो 54%, सदई प्रखंड की अगर मैं बात करूं तो 53% उन लोगों ने मतदान किया, वहां मताधिकार का प्रयोग हुआ है। महनार प्रखंड की बात करूं तो 54% महनार प्रखंड के लोगों ने मतदान किया है। वहीं जंदाहा की मैं बात करूं तो 57% लोगों ने मतदान किया है। राजापाकर के मतदाताओं ने 55% अपने मतदान का उपयोग किया। वहीं महुआ में 53% का मतदान हुआ है। महुआ अगर सिर्फ प्रखंड की मैं बात कर रहा हूं और महुआ के विधानसभा के अंदर आने वाला एक और प्रखंड चेहरा कला प्रखंड, 59% मतदान, मतलब बिद्दुपुर के बाद में सबसे ज्यादा मतदान अगर कहीं हुआ है तो वो चेहरा कला में हुआ है, 59%। उसके अलावा भगवानपुर प्रखंड की मैं बात करूं तो 57% का मतदान जो है वो भगवानपुर प्रखंड के मताधिकार का उपयोग किया उन लोगों ने। इसके अलावा लालगंज प्रखंड की मैं बात करूं तो 52% जो है उन लोगों ने इस्तेमाल किया है। वहीं मैं हाजीपुर की बात करूं तो हाजीपुर में लगभग 56% लोगों ने अपने मत का उपयोग किया है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं फैक्टर के बारे में, क्योंकि इस पे बात कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस चुनाव के अंदर कौन कौन से फैक्टर जो है वो प्रत्याशियों के पक्ष में गए हैं। अगर मैं एनडीए की तरफ से बात करूं तो रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही थी और पहली बार चिराग पासवान यहां हाजीपुर की धरती पे आए थे चुनाव लड़ने के लिए। और मैं आपको बताते चलूं कि जब रामविलास पासवान का परिवार जब एक साथ रहता था उस समय पशुपति कुमार पारस सब कुछ मैनेजमेंट देखते थे और सारे कार्यकर्ताओं से लेकर के बूथ लेवल तक की मैनेजमेंट जो है वो पशुपति कुमार पारस किया करते थे। लेकिन इस चुनाव में पशुपति पारस जो है वो चिराग पासवान के साथ नहीं आए। हालांकि एनडीए में रहने का उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए के ही सदस्य हैं, लेकिन जमीन पर उनके किसी भी समर्थक या कार्यकर्ताओं की भूमिका चिराग पासवान में नहीं देखने को मिली है। ये एक चिराग पासवान के लिए एक नुकसानदायक साबित होने वाला हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर जो है शिवचंद्र राम की महागठबंधन की अगर मैं बात करूं तो महागठबंधन के पास में तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था। और महागठबंधन के प्रत्याशियों की एक चीज और गौर करने वाली है कि सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा था। लालू प्रसाद यादव जो है वो स्वस्थ नहीं होने के कारण, इसके अलावा कई कानूनी दांवपेच के हिसाब से वो चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद के अलावा और तेजस्वी प्रसाद के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं था। कहने के लिए ये महागठबंधन बताया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर राहुल गांधी, ना ही कांग्रेस के कोई बड़े लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके अलावा सोनिया गांधी सहित प्रियंका गांधी और भी कई ऐसे बड़े नेता जो महागठबंधन के अंदर आते हैं, वो लोगों ने उचित नहीं समझा कि वो आ करके जो है यहाँ पे मेहनत कर सके या लोगों के बीच में अपना मतदान करने के लिए प्रेरित कर सके। वहीं चिराग पासवान की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर की धरती पे आए थे और उन्होंने चिराग पासवान के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा जितने भी एनडीए के नेता थे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, इसके अलावा और भी कई ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे थे, उन्होंने चिराग पासवान को जिताने के लिए जो है जी तोड़ मेहनत की। लेकिन महागठबंधन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हम बात करें अगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से तो हाजीपुर बीजेपी की सीट रही है और बीजेपी के नित्यानंद राय और अवधेश सिंह अभी वर्तमान यहां से विधायक है, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और चिराग पासवान को जिताने के लिए लगातार वो प्रयासरत दिखे। वहीं लालगंज की बात करूं तो लालगंज विधानसभा भी एनडीए के खाते में ही थी। भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह यहाँ से विधायक है और उन्होंने भी काफी रोड शो किया और मेहनत की कि चिराग पासवान को जिताया जाए। इसके अलावा अगर मैं महुआ की बात करूं तो काफी तेज तर्रार विधायक महुआ के आरजेडी के विधायक है मुकेश रोशन, उनकी भूमिका काफी देखी गई शिवचंद्र राम को लेकर के। वो लगातार क्षेत्र के अंदर सक्रिय दिखाई दिए और उनके कार्यकर्ता और समर्थक जो मुकेश रोशन के थे वो लगातार जो है मेहनत कर रहे थे अपने अपने क्षेत्रों के अंदर। उसके अलावा राजापाकर की अगर मैं बात करूं तो ये कांग्रेस प्रत्याशी के कांग्रेस यहाँ से कांग्रेस की विधायिका है, लेकिन कांग्रेस की विधायिका ना तो फोटो में नजर आई, ना किसी सभा में, ना ही वोट मांगने के लिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है क्योंकि राजापाकर एक सीट रही है जहां से शिवचंद्र राम विधायक रहे। इसके अलावा वो अधिकतर बार देखा यह जाता है कि वो महागठबंधन के पास में ही राजापाकर विधानसभा सीट रहती है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के विधायिका का यहाँ से जाना और शिवचंद्र राम के पक्ष में कोई प्रचार प्रसार न करना, न फेसबुक न सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालना, ये अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। वहीं अगर राघोपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो तेजस्वी प्रसाद यादव का यह विधानसभा क्षेत्र इतना मजबूत विधानसभा क्षेत्र माना जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू परिवार को लेकर के लोगों की गारंटी या काम आती है कि हम लोग यहाँ पे अगर
ऐसा कहा जाता है कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नहीं भी आए तो इस क्षेत्र की जनता उन्हें इतना सम्मान देती है कि वो वहां से जिता करके भेज देती है। तो राघोपुर की बात खैर हम छोड़ देते हैं। अगर मैं महनार की बात करूं तो पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह की पत्नी बीना सिंह राष्ट्रीय जनता दल से विधायिका थी, और उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी का दामन छोड़ दिया है, वो एनडीए का हिस्सा हो गई है। तो महनार में उनका फैक्टर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो पिछले चुनाव में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से पशुपति कुमार पारस मात्र 352 वोटों से पीछे रहे थे। वहीं अगर मैं बात करूं तो लालगंज विधानसभा क्षेत्र से जो है सबसे ज्यादा उन्होंने हासिल की थी जीत, बड़ी जीत हासिल की थी। 56,000 से लालगंज विधानसभा क्षेत्र को जीता था एनडीए ने। इसके अलावा हाजीपुर से 42,000 मतलब 42,000 से हाजीपुर जीता था। राजापाकर से 17,000 से वो जीत करके आए थे। महनार में 38,000 वोटों से जीत करके आए थे। तो ये सारी जीतने के बाद में जो है वो 2 लाख से अधिक मतदान से जो है पशुपति कुमार पारस जीते थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किन लोगों ने और किस आधार पर जनता ने वोट किया। तो मैं आपको बताते चलूं कि एक फैक्टर है। चुनाव से पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जिस तरीके से भूमियार समाज को लेकर के बातें कही जा रही थी कि भूमियार समाज जो है वो मुन्ना शुक्ला को जो टिकट मिला है तो इस कारण जो है वो भूमियार समाज यहाँ पर जो है मतदान कर रहा है। जबकि ये फैक्टर सिर्फ बातों में ही रह गया, और जो है जो एनडीए के कोर वोटर थे उनको सेंध लगाने में जो है महागठबंधन के कार्यकर्ता या महागठबंधन के नेता जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। और उसके अलावा एक कुशवाहा की भी बात हुई थी। बड़े बड़े नेता जो चिराग पासवान का दामन छोड़ करके वो स्वतंत्र चिराग पासवान हराओ अभियान में चल रहे थे, उन लोगों का फैक्टर भी कुछ काम नहीं किया। उसके अलावा लोगों में ये भी र्यूमर था बाजार के अंदर और मार्केट में लोगों से ये सुनने को मिला था कि एनडीए के अंदर जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को 2020 विधानसभा के अंदर चिराग पासवान ने डैमेज किया था, उसका बदला जो है इस लोकसभा चुनाव में लिया जाएगा। लेकिन जनता उससे भी ज्यादा होशियार निकली और जनता ने वहीं पे बटन दबाया जहां पर उन्हें दबाना चाहिए था। कहने का मतलब कि लड़ाई जो है वो कांटे की बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर वर्तमान हालत में अगर आंकड़ों के हिसाब की अगर मैं बात करूं तो इस बार चिराग पासवान को लगभग 5,56,000 मत होने का आशंका है। वहीं अगर मैं बात करूं शिवचंद्र राम की तो 3,50,000 मतदान जो है शिवचंद्र राम के पक्ष में जा सकता है। वहीं नोटा की मैं बात करूं तो नोटा के आसपास लगभग 20,000 के आसपास नोटा है। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने जो पिछली बार 80,000 के आसपास में उन्होंने वोट लाया था उसमें काफी कमी होने की दिखाई दे रही है। और एक मैं और बात बताना चाहता हूं, एक बीएसपी के प्रत्याशी थे क्योंकि ईवीएम में आपने देखा होगा कि नंबर 1 पे चिराग पासवान थे, नंबर 2 पे बीएसपी के कोई कैंडिडेट थे, फिर नंबर 3 पे जो है शिवचंद्र राम थे। तो ये इसका फायदा जो है ये दोनों के बड़े खिलाड़ियों के बीच में एक छोटे खिलाड़ी को फायदा होता नजर आ रहा है क्योंकि बीएसपी उन दोनों के बीच में थी। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इनके मतदान की संख्या लगभग 35,000 के आसपास हो सकती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है ये फैक्टर होने वाला है। और कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर सही तरीके से अगर इस रेशियो को पढ़ा जाए और सही तरीके से अगर समझा जाए तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग 1,85,000 से लेकर के 2,15,000 तक के बीच में चिराग पासवान जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं एक आकलन करके, हालांकि चुनाव में ईवीएम में कहां बटन दबा होगा इसका तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन वास्तविकता अगर पेपर पे अगर हम बात करें तो इन विधानसभा क्षेत्र के लोगों का ओपिनियन और लोगों की जानकारी के हिसाब से प्रखंड बाई प्रखंड अगर हम निकाल करके देखें तो जातिगत संरचना के हिसाब से, उसके अलावा मोदी फैक्टर और कई चिराग पासवान की लोकप्रियता, रामविलास पासवान की परंपरागत सीट, इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें और विधायकों के और कार्यकर्ताओं की मेहनत को अगर हम ध्यान में रखें तो राघोपुर और महुआ छोड़ करके कहीं भी महागठबंधन के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। हाजीपुर के अंदर अगर हम बात करें तो हाजीपुर में कोई ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आया जमीन पर जो शिवचंद्र राम के लिए जो है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कर सके। लालगंज के अंदर भी लगभग यही हाल रहा क्योंकि ये डिपेंडेबल हो गए कि वहां से मुन्ना शुक्ला जी संभालेंगे, लेकिन ऐसा कहीं वो अपने क्षेत्र में लगे हुए थे। लेकिन लालगंज में भी रिपोर्ट की आ रही है कि जिस हिसाब से मतदान हुआ है इस बार भी लालगंज और महनार से सबसे ज्यादा वोटों से चिराग पासवान को जीतने की आशंका है। वहीं अगर हम राजापाकर की बात करें तो राजापाकर पुरानी सीट रही है शिवचंद्र राम की, लेकिन वहां की विधायक को लोग खोज रहे थे लेकिन विधायक कहीं भी नजर नहीं आई। इसका नुकसान सीधा सीधा जो है शिवचंद्र राम को देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें राघोपुर की तो राघोपुर में पिछली बार जहां 2019
के अंदर लोकसभा चुनाव में 352 वोटों का ही मात्र फासला था। मतलब कहने का मतलब कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे वो मात्र 350 वोट से आगे होकर आए थे। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पता इस बार एनडीए का उम्मीदवार या वहां की जनता ने इस 352 के वोट को ज्यादा में बदला है या कब में बदला है, ये दिलचस्प होगा, क्योंकि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत मजबूत सीट मानी जाती है महागठबंधन की। वहीं महनार की मैं बात करूं तो महनार के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। महुआ की हम बात करें तो महुआ के विधायक जो है मुकेश रोशन, उन्होंने जीतोड़ मेहनत की। वहां पे कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी भी काफी देखी गई और खुद महुआ विधायक लगातार कैंपेन कर रहे थे। लेकिन अगर हम चेहरा कला की बात करें तो ये चेहरा कला जो प्रखंड है ये बहुत खुशी दे सकता है महागठबंधन के प्रत्याशी को, क्योंकि मतदान प्रतिशत भी लगभग यहाँ 60 के आसपास है। और चेहरा कला प्रखंड के अंदर जो है वो एनडीए के खिलाफ में लोगों की मतदान करने वालों की, मतलब कि समर्थकों की, अगर कहें महागठबंधन के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा हमेशा इस चेहरा कला प्रखंड से जो है महुआ विधानसभा के चेहरा कला प्रखंड से जो है महागठबंधन आगे होकर निकलता है। हाजीपुर विधानसभा के अंदर नित्यानंद राय और अवधेश सिंह का फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है। लालगंज के अंदर राजकुमार शाह, संजय सिंह, इसके अलावा एनडीए के वोटर्स, साथ साथ में भूमियार वोटर्स की भूमिका भी काफी देखी जा रही है। और महनार और राघोपुर और राजापाकर का हाल मैं आपको बता चुका हूं। तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये आंकड़े जो डाटा जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर सिर्फ हम लोग आकलन करें तो चिराग पासवान यहां से बड़ी जीत की तरफ दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और ईवीएम के अंदर उनकी किस्मत, दोनों ही दलों की किस्मत जो है ईवीएम के अंदर बंद है। और कागजत के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो साल 2014 के अंदर भी लगभग रामविलास पासवान यहां 50% मत प्राप्त किए थे। साल 2019 में जो है पशुपति कुमार पारस लगभग यहां से 54% मतदान प्राप्त किया था। और साल 2024 के अंदर चिराग पासवान भी लगभग 55% के आसपास में मतदान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो हम लोगों ने अपने डाटा एनालाइज करके लोगों से जाकर के पूछा मतदान करने के बाद की प्रक्रिया, इसलिए हम लोग आज लेट से ये वीडियो डाल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी जानकारी हम आप लोगों के पास साझा करें तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपको। और आज तक और इसके अलावा कई ऐसे मीडिया चैनल थे, इंडिया टीवी था, इसके अलावा और भी कई ऐसे मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने ये आंकड़ा बताया था। तो उन्होंने 1.25 लाख के आसपास से चिराग पासवान को जीतते हुए बताया है। लेकिन ये आंकड़ा कहीं ना कहीं इस पे साबित होता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 2 लाख के आसपास से चिराग पासवान यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इसी तरीके का जिस तरीके का आपने पिछले वीडियो में हम लोगों को रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा लगा, इससे हमें उत्साह मिला। और मतलब कि आज भी मैंने ये वीडियो बनाया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। 4 तारीख को इसका प्रमाण मिलेगा। लेकिन तब तक आप ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश मत के लिए मैं अभिजीत शर्मा, जय हिंद।